नक्सली थे जो दक्षिणी राजस्थान के थे वो आज तेरी विधानसभा में भी आ गए हैं। तो सम्मान देते हुए अपना एकलौता बेटा और बेटी था, उसका नाम भीला और बीली रखा। वो सांझी लड़ाई है, हमारा दुश्मन है वो एक है। तो जय जोहार साथियों, आज हम लोग जो है एकत्रित हुए हैं। इस लड़ाई की शुरुआत आज से 200 साल पहले हुई थी। 1824 में जब रियासतों और अंग्रेजों के बीच में समझौते हुए, तो जो समझौता हुआ वह अंग्रेजों और रियासतों के बीच के समझौते थे, लेकिन वो थोप दिए गए। हम सभी जो स्वतंत्र लोग थे, जो खेती किसानी और आदिवासियत से जुड़े हुए लोग थे, उन पे थोप दिए गए। और उसकी शुरुआत जो हुई वो पूरे देश भर में एक बहुत बड़े विद्रोह से हुई। और उसी विद्रोह के क्रम में 1824 में शिवालिक की पहाड़ियों में हमारे पुरखों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इस जंग की शुरुआत की थी। और 1824 में राजा कुंजा बहादुरपुर ने शहादत देते हुए, आज जितनी तादाद की बात कर रहे हो 1500 से भी ज्यादा लोगों ने उस टाइम शहादत दी। 2024 में इस लड़ाई को 200 साल पूरे होने वाले हैं। मैं इस आज की जो मीटिंग है इसमें मेरा मुख्य रूप से पहुंचने का, और पिछले 2 साल से हम आदिवासी परिवार के साथ जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो मुख्य संदेश था वो यही है कि हमारी जो लड़ाई है वो सांझी लड़ाई है। हमारा दुश्मन है वो एक है, तो हमारा संघर्ष है वो भी साझा होना चाहिए और हमारी फतेह भी साझी होगी। साथियों, अभी कुछ रोज पहले राजस्थान की विधानसभा में एक विधायक ने कहा कि दक्षिणी राजस्थान में नक्सली आ गए हैं। उसके कुछ दिनों बाद में यहाँ से हमारी बातचीत हुई और उसी विधायक की छाती पे हमने वहीं पे कांतिभाई रोधको और अंतुष भाई वगैरह सब साथी आए थे, वहीं पे राणा पूंजा भील की मूर्ति का उद्घाटन करवाया और वहीं से ऐलान किया कि वो जो नक्सली थे जो दक्षिणी राजस्थान के थे वो आज तेरी विधानसभा में भी आ गए हैं। तो साथियों, मैं गुर्जर कबीले से आता हूं, बस 2 ही मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। काफी मतभेद ऐसे रहे हम लोगों के, जिनमें कई बार आपसी झगड़े भी रहे और कई बार अत्याचार भी है। अगर कोई ऐसा अत्याचार है तो हम मुझे खुली दिल से मानते हुए उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए और आगे प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़े। दूसरी बात, हम जो गुर्जरों का इतिहास है, देवनारायण जी से जुड़ा हुआ जो हमारा इतिहास है, हमारे पुरखे हैं, उसमें देवनारायण जी को जिंदा बचाने का अगर किसी कौम ने काम किया तो वो भील थे। इसीलिए गुर्जर आज और जब देवनारायण जी मालवा पहुंच गए आसिंद से, और उसके बाद में जब देवनारायण जी वापस आए और युद्ध जीते और उनकी राज आया, तो उन्होंने भीलों को सम्मान देते हुए अपना एकलौता बेटा और बेटी था, उसका नाम भीला और बीली रखा। इसके अलावा दूसरी लड़ाई जब मानगढ़ में गुरु गोविंद लड़ रहे थे, उधर बिजोलिया के अंदर राजस्थान और देश दुनिया का बड़ा किसान आंदोलन हुआ, उसको विजय सिंह पथिक जी लीड कर रहे थे। वो भी एक गुर्जर कबीले से आते थे और पथिक जी के उस आंदोलन में ज्यादातर उनके साथ वाले लोगों ने उनके साथ धोखा किया और कांग्रेस ज्वाइन कर गए। लेकिन एक आदमी ने अपनी जान तक दी और उनका साथ नहीं छोड़ा, नानक जी भील। हम वादा करके जाते हैं अगर भील प्रदेश बनता है, और आपको भी पता है ये बनेगा, हमारे संघर्ष से बनेगा, तो जगह जगह हम नानक जी भील की भी मूर्तियां लगाएंगे। साथियों, भीलवाड़ा के कई साथी, जब हम आदिवासी परिवार की मीटिंगें करते हैं भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा के बहुत से साथियों का एक शिकायत सी रहती है कि भील प्रदेश का जो नक्शा बनाया है उसमें भीलवाड़ा को शामिल नहीं किया गया। मैं आज कह के जाता हूँ, संघर्ष करो, संगठन को मजबूत बनाओ। भीलवाड़ा तो क्या बात है, हम जयपुर तक आगे बढ़ेंगे। अंत में साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय भील प्रदेश।